डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीएस तिवारी आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू प्रोवाइड कर रहा हूं। कल संडे में आपको स्पेशल क्लास दिया था जो आपके कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं। मैं उसको छांट के आप लोगों के लिए बनाता हूं, तो आप प्लीज़ उस मेरे वीडियो को ही देखने का प्रयास करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है फिजिक्स का सेकंड चैप्टर का टॉपिक क्या है मेरा, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या संबंध रिलेशन होता है, इस रिलेशन के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये मान लीजिए कि आपका एक विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, लेट इज आ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका यह क्या एक विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र को हमने किससे दर्शाया, डिनोट किया है, वेक्टर ई से। ठीक है, फिर देखिए हमने क्या बोला, इस विद्युत क्षेत्र में आपके 2 पॉइंट हैं, पॉइंट का नाम क्या है, ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिया हमने, एक विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई लिया, इस पर 2 बिंदु हैं आपके ए और बी हैं। ठीक है, फिर आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी के बीच की दूरी डिस्टेंस क्या है, डी आर। अब आप समझ गए डी आर, अगर आर होता सिंपल डिस्टेंस बट डी आर लगा है, तो डी आर मतलब बताए थे, डी मतलब डिवीजन, मतलब कि आपके अत्यंत कम दूरी। और यहाँ पे आपका बिंदु ओ है, पॉइंट ओ है, तो पॉइंट ओ पर क्या रखा आपका प्लस क्यू आगे रखा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमने जो जो थ्योरी इसमें डायग्राम में ड्रा किया है हम उसी के बारे में पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, लिखे माना किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या लिखेंगे, माना किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में ए और बी 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु ए और बी हैं, 2 बिंदु ए और बी हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, वेक्टर ई की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर है, ए से बी की ओर है। ये दोनों के बीच की दूरी डी आर अत्यंत अल्प हो, यदि उनके बीच की दूरी डी आर अत्यंत अल्प हो, तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र, तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र, ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई को एक समान माना जा सकता है। वेक्टर ई को एक समान माना जा सकता है, देखिए हमने आपको जो पहले डायग्राम समझाया था उसी को हमने पुनः लिख दिया है। अब एक बार फिर समझ लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। हमने क्या किया, लिखा है कि माना किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर, आपको एक लाइन ड्रा किया, ये देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रही है, जिसे हमने क्या माना, वेक्टर ही माना था, वहां पे फिर से बना के समझा रहे हैं। फिर हमने उसी में क्या लिया, 2 बिंदु ए और बी लिया। हमने क्या लिखा, किसी में क्या है आपके कि 2 बिंदु ए और बी है, लिखा है ना। माना किसी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में 2 बिंदु ए और बी है। ठीक है, लिखा है कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर, डायरेक्शन आपको डायरेक्शन किया जा रहा, ए से बी जा रहा, ना कि बी से ए आ रहा, तो दोनों दिशा क्या ए से बी की ओर है। और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, डी आर अत्यंत अल्प है। तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र
वेक्टर इनको एक समान मानते हैं, यानी कि जब दूरी आपके अत्यंत कम है तो ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र होगा वह क्या होगा, एक समान होगा। समझ गए इतना? थ्योरी आप समझ गए होंगे। अब अगर समझ गए तो आगे लिखिए इसी के, माना लेट ए का विभव, लेट पोटेंशियल ऑफ ए, माना ए का विभव, लेट पोटेंशियल ऑफ ए V प्लस dV एंड पोटेंशियल ऑफ B तथा B का विभव V है। हम यहाँ पे मान के चले, लेट किए, कंसीडर किए, ठीक है। इसमें आप कंसीडर कर चलें, क्या कंसीडर किए हैं कि जो पॉइंट ए है, ए पॉइंट के विभव क्या माना हमने, V प्लस dV पोटेंशियल माना, और जो पॉइंट बी है, पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने क्या माना, ओनली V माना है, ठीक है। तो ए का पोटेंशियल V प्लस dV है एंड बी का पोटेंशियल आपका V है, ओके। अब अपन क्या करेंगे इसी में आगे, देखिए आगे, तब परीक्षण आदेश Q0 को, देन टेस्टिंग चार्ज Q0, तब परीक्षण आदेश Q0 देन टेस्टिंग चार्ज Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य, को B से A तक लाने में किया गया कार्य वर्क डन DW, किया गया कार्य वर्क डन DW। अब आपको पिछले को हमने बता चुके हैं कि आप ही बताइए, किया गया कार्य वर्क डन बराबर क्या होता है, तो DW बराबर क्या है, तीव्रता गुणे दूरी, तो हो जाएगा आपका टेस्टिंग चार्ज Q0 इंटू डिस्टेंस, आपको हो जाएगा dV आपका जो है तो क्या हो जाएगा आपका, कुल मिला के कह सकते हैं कि dr आपका डिवीजन है, तो यहाँ पे dV हो जाएगा डिवीजन पोटेंशियल, ठीक। अब अपन इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, क्या मानेंगे, लेट इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण इसको एक मान लेंगे। अब आगे लिखिए, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई द्वारा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई द्वारा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल, टेस्टिंग चार्ज परीक्षण आवेश Q0 पर अप्लाइड फोर्स, Q0 पर आरोपित बल अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू फोर्स मतलब F इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज हमने क्या लिया है, टेस्टिंग चार्ज Q0, तो F इक्वल टू Q0 इंटू हो जाएगा आपका E, यानी कि अप्लाइड फोर्स इक्वल टू टेस्टिंग चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का अपन आगे लिख सकते हैं, लिखिए इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को, इस बल के विरुद्ध इस बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में, परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, ध्यान दीजिए, पहले की हिसाब से समझेंगे, जो विद्युत क्षेत्र हमारा है तो इधर जा रहा है A से B, और इसको हम ला कहाँ रहे हैं, B से, यानी कि आप यहाँ पे एक पॉइंट समझे होंगे कि हम विपरीत दिशा में ला रहे हैं, और जब विपरीत दिशा में ला रहे हैं तो साइन क्या होगा, कमेंट कर बताइए, साइन क्या होगा, विपरीत दिशा में ला रहे हैं साइन हो जाएगा आपका निगेटिव, क्या हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि जब अपन उसको कंट्रडिक्शन लगाते हैं, विरोधाभास करते हैं, विरोध करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन लाते हैं, तो क्या होता है, साइन आपका निगेटिव हो जाता है। तो लाने में किया गया कार्य
dw बराबर हो जाएगा -Q0 EDR, dw बराबर -Q0 इंटू EDR, -Q0 इंटू EDR, मतलब इसका क्या हो जाएगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। हिंदी में क्या कहेंगे, जो फार्मूला होता है तो क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। आपने 11th चैप्टर में पढ़ा है वर्क विल बी इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर -Q0, Q0 क्या आपका टेस्टिंग चार्ज है, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dr आपका क्या है, अत्यंत अल्प दूरी डिवीजन डिस्टेंस है। हो जाएगा आपका dw इक्वल टू -Q0 E इंटू dr। ठीक है, अब आप इसको चाहें तो क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 2 क्या मानेंगे, कैसा नंबर सेकंड। कोई पूछे कि यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों लगा है, हमने ऊपर ही बताया है, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र तो आपका ए से बी की ओर जा रहा, लेकिन इसको ला कहाँ रहे हैं, बी से ए ला रहे हैं विपरीत दिशा में, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, माइनस चिन्ह। क्या यूज किया, माइनस चिन्ह। लिखना चाहे लिख सकते हैं, लिख लीजिए। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि, लिख दिया क्या, लिख लीजिए आप लोग। ऋण चिन्ह दर्शाता है कि, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि वेक्टर dr और वेक्टर E की दिशा, वेक्टर E की दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। मतलब यहाँ ऋण जो लगा क्या बता रहा कि E आपको उधर जा रहा और dr आपको इधर आ रहा, दोनों के बीच की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया था, माइनस चिन्ह। ठीक है, आगे लिखे इसी में, तो लिखिए आगे से समीकरण 1 और 2 से। अब अपन क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व करिए। समीकरण 1 और 2 से आप सॉल्व कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 ध्यान रखेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, आप ही बताइए। तो अगर ध्यान रखेंगे तो समीकरण 1 आपका ए है और समीकरण 2 आपका ए है, तो देखेंगे दोनों से dw को कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा दिस विल बी इक्वल दिस। तो यहाँ से क्या बचेगा, समीकरण 1 से यह बचेगा आपका, तो क्या हो जाएगा, Q0 dv विल बी इक्वल, इससे बचेगा आपका माइनस Q0 इंटू EDR। क्या बचेगा, EDR। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको मिलेज कर दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, बस 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका EDR था, EDR जो हो जाएगा, EDR के बराबर क्या मान लेंगे अपन, dr के साथ रख देंगे, तो हो जाएगा आपका dv इक्वल टू माइनस EDR। Q0 से Q0 कैंसिल, तो dv इक्वल टू माइनस EDR, और हम मान निकाल लेंगे E का, दिस इंप्लाइज E इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dr। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv अपॉन dr हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा दोनों के बीच रिलेशन था, तो रिलेशन प्रूव करें। कभी कभी पूछता है, मेन एग्जाम में तो नहीं, क्वार्टरली या फेयरली तक देता है, या आपसे व्यक्ति पूछता है कि विद्युत क्षेत्र विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकल फॉर्म आपको होगा E विल बी इक्वल माइनस dv अपॉन dr हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में अगर आप लिखना चाहें, थोड़ा सा हिंदी लिख लीजिए, लिखना चाहें तो देखिए, आता है आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, अतः आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में दूरी, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ, विद्युत क्षेत्र का परिमाण उस बिंदु पर दूरी के साथ विभव परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, ऋणात्मक मान के बराबर होता है। मैथमेटिकल समझिए, E आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण,
हमने यही लिखा है ना कि जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है और ये आपका dV/dr, तो V क्या है विभव और d/dr लग गया मतलब विभव परिवर्तन की दर। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर विभव परिवर्तन का परिमाण। और यहाँ पे माइनस इसी को हमने हिंदी में लिखा दिया है कि विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण विभव परिवर्तन के परिमाण के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इट इज क्लियर, ठीक है। इस प्रकार से संबंध हमारा क्लियर होता है। इसी के अंदर छोटी सी परिभाषा कभी कहीं पूछता है तो डाल लीजिए पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। इसी के अंदर छोटी सी डालिए आप लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता, हिंदी में कहेंगे विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता। यहां पे सॉरी ई होगा DIENT, विभव प्रवणता। एक लाइन परिभाषा लेकिन बहुत मोस्ट है, तो लिख लीजिए कि dV/dr जो भी हमने सूत्र निकाला था, सूत्र क्या निकाला था, dV/dr को यानी कि विभव परिवर्तन की दर को, dV/dr को ही विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। या अथवा पेपर में अगर आए तो उसको लिखिएगा, हमने यहाँ फार्मूला निकाला था ऊपर अभी इसकी जस्ट, तो भी क्या है विभव परिवर्तन की दर। अथवा कैसे लिख सकते हैं कि विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। लिखिए विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ, अर्थात विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा है, ये हमने स्टार्ट में बताया कि dV/dr, इसे ही क्या बोलेंगे विभव में परिवर्तन। तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, यानी कि हमने जो फार्मूला निकाला था तो क्या हुआ था, E = -dV/dr। तो dV/dr को ही क्या बोलते हैं विभव प्रवणता। और इसी को हिंदी में पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, E क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ dr अपन दूरी है, दूरी के साथ dV मतलब विभव परिवर्तन को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। फिर इसी में आगे लिख लीजिए, यह एक सदिश राशि है, यह एक, यहां बहुत मोस्ट ऑब्जेक्टिव है, यह एक सदिश राशि है। इससे कोई पूछे कि विभव प्रवणता कैसी राशि है तो आप क्या बताएंगे कि दिस इज वेक्टर क्वांटिटीज, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटीज है, यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, इसकी दिशा इट्स डायरेक्शन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है, निम्न विभव से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, विभव से उच्च विभव की ओर होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। ये बहुत ही मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए कोई पूछे कि विभव प्रवणता कैसी राशि है तो क्या बताएंगे, आए सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लोवेस्ट पोटेंशियल टू हाईएस्ट पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल होती है, ठीक है। जैसे कोई पूछ लिया कि मैथमेटिकल फॉर्म में विभव प्रवणता का सूत्र क्या होता है तो E = -dV/dr या dV/dr भी आपको मिल सकता है। लेकिन हमने इसके पहले पढ़ा था विभव कैसी राशि है, विभव आपकी एक अदिश राशि है, विभवांतर क्या है एक अदिश राशि है, लेकिन विभव प्रवणता क्या आपकी सदिश राशि है, ठीक है। अब आगे सुन लिख लीजिए, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर
इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है। न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए न्यूटन पर कूलाम आपको कैसे हुआ, वोल्ट पर। देखिए सूत्र क्या होता है आपका, dV/dr। तो V आपका क्या है, विभव। तो विभव का मात्रक वोल्ट बटे बोले तो प्रति, और r क्या आपकी दूरी, डिस्टेंस का मात्रक वोल्ट पर मीटर। अब वोल्ट पर मीटर भी इक्वल टू न्यूटन पर कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है। ठीक है, तो जो हमारा विभव प्रवणता था ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इस पार्ट में हमारे एक टॉपिक रह गया है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक को समझाना है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मोस्ट प्रश्न। तो कल मैं आपके इस पार्ट को समाप्त करूंगा, उसमें आपको 4 चीज देंगे। पहली चीज विभव प्रभावित करने वाले कारक वेरी मोस्ट, दूसरी चीज इस पार्ट के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं इस पार्ट से, चौथी चीज जो कुछ न्यूमेरिकल जो मोस्ट है। तो कल आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसके साथ अगला मैटर प्रोवाइड करेंगे, कंटेंट हमने बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।